पर बच्चों पिछले जब संडे को मैंने रिकॉर्ड किया तो वो क्लास में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए जल्दी से मैं शुरुआत से बताऊँगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं थोड़ा रिवीजन कर लें। वेक्टर अलजेब्रा शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ पर वो आवाज़ नहीं आ रही थी, इस वजह से दोबारा पढ़ा रहा हूँ। साउंड की प्रॉब्लम क्लास रिकॉर्डिंग में। देखिए बहुत इजी चीज़ से शुरू है। ये लेसन फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, पार्ट बी की, पार्ट ए की। पार्ट ए है आपका, पार्ट ए मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल फिजिक्स, सॉरी एनालिसिस कह रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। ये वो पोर्शन बनाया गया है फिजिक्स का जिससे बच्चे को कहीं मैथमेटिकल वे के प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए मैथमेटिकल फिजिक्स बनाई गई है। जो लोग पढ़े थे पहले से वो रिवाइज कर लेंगे, जो नहीं पढ़े वो लिख लेंगे। पहला लेसन है लेसन फर्स्ट, वेक्टर अलजेब्रा। शुभम थोड़ा पंखे की आवाज़ ज़्यादा है, थोड़ी सी कम कर, एक पॉइंट कम कर लोगे तो आवाज़ नीचे वाला, हाँ जो चल रहा है उसी, हाँ एक पॉइंट कम कर लो। वेक्टर अलजेब्रा, पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है तो वेक्टर और स्केलर पहले पढ़ लो। तो देखिए पहले मैं बता रहा हूँ स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज बहुत छोटी सी बात है, हर बच्चे को मालूम है। वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, वो फिजिकल क्वांटिटीज दे हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities having only magnitude, there is no direction, यहाँ कोई दिशा नहीं होती, only magnitude, there is no direction, there is no direction, जिनके पास कोई दिशा नहीं है। ठीक है, इज नोन एज या आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है टाइम है, मास है, टाइम, मास, स्पीड, डेंसिटी, एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। टेम्परेचर,
प्रेशर, पावर, प्रेशर, पावर, ETC। ये है स्केलर क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, ये कोई वैसे तो आनी नहीं है टॉपिक, पर आप ऐसे ध्यान रखिएगा, इनके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ परिमाण होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है अंशिका। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये वाला जो पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स का, इसमें बीएससी में जितनी भी फिजिक्स में बीएससी एमएससी तक जितनी भी मैथमेटिक्स यूज़ होनी है वो पूरी है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पेपर है। जैसे ना कहते हैं पढ़ाई करते हैं तो एक डायरी बना लेते हैं कि ये कभी भी हमको पढ़ते समय देख लेनी है, वैसा है ये पेपर। ये तुम्हारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी, प्रीवियस, फाइनल, हर जगह काम आएगा। बात समझ रहे हो? जब जैसे आपने वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में बदलना है, सरफेस को वॉल्यूम में बदलना है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आती है, वो यहाँ पर है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस में बदलना या सरफेस को लाइन में, स्टोक्स थ्योरम। ये दो थ्योरम बहुत यूज़ होती हैं, है ना। तो ऐसे ही जैसे क्रोनिकल डेल्टा है, डेल्टा ये वाला, ये बड़ा टेंसर का है, बहुत टर्म यूज़ होता है, क्वांटम जब पढ़ोगे तो वहाँ यूज़ होगा। तो ये बड़ी क्लासेस तक तो तुम्हारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है जो यूज़ करने वाला है ना। आप पता चला डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से डरते हो, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत यूज़ होगा। तो वो तुमको फिजिक्स में जितना यूज़ होता है वो पूरा बता दिया जाएगा। अब देखिए, तो ये बहुत अच्छा पेपर है उस लिहाज से। अब आइए वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities, those physical quantities having both magnitude and direction, those physical quantities having both magnitude and direction, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, टॉर्क है, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, टॉर्क है। ठीक है, इम्पल्स है,
इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड है, ATC ये इसके बाद आइए कि वेक्टर्स को कैसे दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को एरो से दिखाया जाएगा। ले लिया एरो, उसका जो ये वाला टॉप है वो डायरेक्शन दिखा रहा है और इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड के लिए, लेंथ आपकी मैग्नीट्यूड दिखाती है। जो आपने तीर बनाया, एरो जो है वो वेक्टर है, एरो इज द वेक्टर, उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड दिखाती है और जो ये साइन है वो आपके डायरेक्शन को बताता है। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। देखिए जरा, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर देखिए, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी है, देखिए जरा, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ये देखिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ए बी दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। थीटा एंगल है ए और बी के बीच का, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर थीटा 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर। थीटा अगर 0 हो जाए तो वेक्टर ए बी थीटा इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल, आर सेड टू बी पैरेलल। आप उन्हें पैरेलल कह सकते हो, सेड टू बी पैरेलल। आपके ए बी के बीच का एंगल 180 हो जाए, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाए तो वेक्टर ए एंड बी क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल। पैरेलल में ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन दोनों से, वह एंटी हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ए मान लो ऐसे है, बी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 180 में। तो वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल।
are said to be anti-parallel. 180 तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are said to be anti-parallel. Said to be anti-parallel. आप उन्हें क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल। कोलिनियर के लिए चौथा पॉइंट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर अगर ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल। वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो आप उन्हें कोलिनियर कहते हो। कोलिनियर के लिए या तो पैरेलल में हो या एंटी पैरेलल। ठीक है, तो आपका कोलिनियर में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो कोलिनियर का मतलब या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। संदीप, वो तार बांधे ना, गाय गिर गई थी ना पार्क में, तार काट दिया था किसी ने पार्क का। नेगेटिव वेक्टर क्या है? अब आपका ये हो गया। अब ये नेगेटिव वेक्टर एक पॉइंट में हम लिख दे रहे हैं, जैसे वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो ये है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल। अब ये वेक्टर ए अपोजिट में आ जाए बी, वेक्टर ए अपोजिट में आ जाए बी, तो ये कहलाता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल अपोजिट में आ गया तो एंटी पैरेलल। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, दोज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन, परंतु विपरीत दिशा। दोज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिनल वेक्टर। From original vector is known as negative vector. Is known as negative vector. तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, वैल्यू -e, तो ये नेगेटिव वेक्टर। जो दूसरा वेक्टर है
उसकी बस डायरेक्शन अपोजिट। एंटी पैरेलल तो है ही, मतलब ये जैसे ओरिजिनल वेक्टर है उसके अपोजिट हुआ, बी वेक्टर है तो वो -a कहलाएगा, तभी वो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। एक और पॉइंट था इक्वालिटी का, और देख लो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, जिसमें सेवन नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, उनके पास सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो क्या कहलाएंगे? इक्वालिटी वेक्टर। ठीक है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो वेक्टर्स जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर, आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर ए, या मान लो ये वेक्टर है v1, वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा वेक्टर है v2, इसकी भी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये v1 इज इक्वल टू v2, तो ये है आपका इक्वलिटी है, इक्वल वेक्टर। इसे हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। अब आ जाइए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के कौन कौन से लॉज हैं? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ हेडिंग है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये शॉर्ट में दे सकता है, ठीक है, 3 मार्क्स में। क्या है लॉज वेक्टर एडिशन के? वेक्टर एडिशन के 2 लॉ हैं, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देयर आर 2 laws of vector addition। पहला देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, क्या कह रही हो? पूछो क्या? न्यूज़पेपर इधर तो लाए नहीं कोई। देख लो उधर का बाइक स्कूटी के पास तो नहीं पड़ा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है।
तो इनका एडिशन का ये तरीका है ट्रायंगल लॉ में, पहले वेक्टर ए बनाओ, पहले वेक्टर ए बनाओ, ए बनाया, फिर एरो से वेक्टर यहां पे लगाओ, वेक्टर बी बनाओ, थीटा एंगल पर वेक्टर बी बनाओ, बन गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। इसकी टेल से इसके हेड को मिला दीजिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर बन गया ए प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर आर बन गया ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वेक्टर एडिशन के लिए है। पहले वेक्टर ए बनाया, फिर वेक्टर बी बनाया, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आर बन गया। अब आइए दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। वेक्टर ए बनाया, ये है वेक्टर बी, थीटा एंगल पर, इसके बीचों बीच में रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया। ठीक है, बीच में मिडिल में, अगर ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री पर रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया। ये बन गया हाँ। तो आर बराबर ए प्लस बी, ये आपका ऐसे बना। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, अब आइए बच्चों, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे लिख के आ सकता है ना, तो आपको जैसे हम ऑब्जेक्टिव में बता रहे थे, हमने ऑब्जेक्टिव में भी क्लास भेजी, तो उसमें हमें ये चिंता नहीं है कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पे मुझे उसके और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने का भी ध्यान रखना है कि ये आ गया लाज, तो आप फिगर बना दीजिए, इसमें ज़्यादा थ्योरी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब आइए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, ये इसकी डायरेक्शन, ये है वेक्टर ए। तो जो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 है। यूनिट वेक्टर का परिमाण एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1। यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड unit vector having magnitude exactly 1, इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 है। और ये वो पॉइंट है
जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक नियत दिशा में है, एंड पॉइंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू है यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन ए, ऐसे, या ये कह सकते हो वेक्टर ए की वैल्यू ए इंटू मतलब ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन ए। तो वेक्टर ए की वैल्यू है ए कैप, वेक्टर ए की वैल्यू है ए कैप, ये भी है। यूनिट वेक्टर की ना तो कोई यूनिट है, मतलब मैं यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना, उसकी मात्रक, और ना ही उसकी डायमेंशन है, बीमा है, ठीक है। यूनिट वेक्टर हैविंग नो यूनिट, उसके पास कोई यूनिट नहीं है, एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, बिना यूनिट का है, बिना डायमेंशन का। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इट हैविंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर having या represent, having हटाओ, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आपके यूनिट वेक्टर एक्सिस के भी लिए गए, आई कैप यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर है। अब शॉर्ट में लिखना है ना, उसलिए ठीक है कि इतना हो जाए कि टीचर 3 नंबर दे दे आपको, और इसमें पूरे नंबर मिलने हैं। आपके 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स पूरे मिलने हैं। तो आपको बता दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, और जेड एक्सिस का के कैप।
एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई का जे कैप और जेड का के कैप। और बता दें इन सभी यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 है। एक बात और यहीं पर याद कर लीजिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या आता है 1। सेम वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट 1 है। अब ये ध्यान रखिएगा, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई क्या आएगा जे कैप। डायरेक्शन बदलेगी तो माइनस आ जाएगा। तो हमने इसमें यूनिट वेक्टर आपको प्रॉपर बता दिया है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बताने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। लिख लिया सबने? ये समझो ये क्रम होता है, आई जे के, आई के बाद जे कैप करोगे क्या आएगा के कैप, जे के बाद के कैप करोगे आई कैप, के बाद आई कैप करोगे जे कैप। ठीक है, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, ये आपका। ठीक, अब आइए बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। पहला 2 डायमेंशनल ले लीजिए, 2 डायमेंशनल 2D में कर लीजिए, फिर 3 डायमेंशनल कर लेंगे। 2 डायमेंशनल ये लिया एक्स एक्सिस, ये लिया वाई एक्सिस, ये है वेक्टर ए, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलाउंग ए साइन थीटा, एक्स एक्सिस के अलाउंग ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलाउंग ए साइन थीटा। तो ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है, ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा है, ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है, ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा है। वेक्टर ए को दिखाओगे, वेक्टर ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप। वेक्टर ए बराबर ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप। मॉड लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर
ए वाई स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया ए का। एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करिए, ए वाई में ए एक्स से डिवाइड करिए, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। पेपर दे आए, दे आए ना, दे दिया जी। तो टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। कह दो आ गया उधर। कंपोनेंट इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट्स, थ्री डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल था, अब आ जाइए थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट्स, थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट्स। अब आप थ्री डायमेंशनल ले लीजिए। एक्स वाई जेड, ये है एक्स, इधर देखो आदित्य, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब 3D तो आएगा नहीं। वेक्टर ए है, इसका एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। वो देखेगा नहीं, देखो ये एक्स, ये वाई, ये जेड। आपने वेक्टर ए लिया, ये वेक्टर है, तो एक्स से उसका एंगल अल्फा, वाई से एंगल बीटा और जेड से उसका एंगल गामा। बन जाता है इजी। अब फिगर में नहीं बन पा रहा है, ठीक है, हमने तो बना भी दिया, लोग नहीं बनाते हैं। अब देखिए, एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट ए एक्स, वाई एक्सिस का कंपोनेंट ए वाई, जेड एक्सिस का कंपोनेंट ए जेड। एक्स का कंपोनेंट ए एक्स, वाई का कंपोनेंट ए वाई, जेड का कंपोनेंट ए जेड। तो अब आप देखिए, वेक्टर ए की वैल्यू अंडर रूट मैग्नीट्यूड में ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। वेक्टर ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, पहले वो वाला लिख दे, वेक्टर ए बराबर ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप, ए जेड इंटू के कैप। ये वेक्टर ए की, वेक्टर ए की वैल्यू है ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप, ए जेड इंटू के कैप। ए का मान है अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। ये वेक्टर ए का मान है ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा ए एक्स और यह है ए, तो मैग्नीट्यूड में ए एक्स अपॉन ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए एक्स अपॉन ए। कॉस बीटा की वैल्यू ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा की वैल्यू
ए जेड अपॉन ए जेड अपॉन ए। ठीक है, इन तीनों को जोड़कर ऐड करिए। शुभम करो जरा। तीनों को ऐड करिए। तीनों को ऐड करिए। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर गामा। वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैल्यू ऊपर वाली भी तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1। ये सॉलिड स्टेट में ये फार्मूला अब कई बार यूज़ हुआ तो हम लोग ऐसे ही बता देते थे। अब इसके आ जाने से अगर बच्चे को दिक्कत लगी तो करके दिखा देंगे। तो एक फ्लो आ गया इस पे। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा स्क्वायर बराबर 1। एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर ए है, एक वेक्टर स्मॉल ए है, एक वेक्टर स्मॉल बी है। ये है वेक्टर ए स्मॉल ए और ये है स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे या कुछ और भी बना सकते थे। ए भी ऐसे है। ठीक है, अब हमें इनको ऐड करना है। तो वेक्टर ए को मान लीजिए 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, तो हमने लैम्डा ले लिया। और वेक्टर बी को म्यू टाइम्स करना है। ठीक है, तो वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। तो हम क्या कर देंगे? लैम्डा ए कर दिया। म्यू टाइम्स वेक्टर बी, तो म्यू बी कर दिया। म्यू टाइम्स वेक्टर बी, म्यू बी। अब हमने इनको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैपिटल ए से दिखा रहे हैं या आर से दिखा दीजिए। तो देखिए हमने बढ़ाया तो ये हो गया लैम्डा ए वेक्टर। ये तिरछा है तो तिरछा बना दीजिए। म्यू बी वेक्टर छोटे थे, मान लो 5 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, जितना जो है आप ऐसे कर दीजिए। ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू
लैम्डा ए म्यू बी, लैम्डा ए म्यू बी हो गया, लैम्डा टाइम्स ए म्यू टाइम्स बी, लैम्डा टाइम्स ए म्यू टाइम्स बी। ठीक है, बहुत सरल ये वाला लेसन, तो तुम्हें कहीं दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्लास के बाद दूसरी क्लास रिकॉर्ड करना है। 1 मिनट बस, इसको हटा के चेक कर लें।